हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग। क्लियर? डायरेक्टिंग इज ऑल्सो a most important function of management. The previous functions of management that we have done, that is the planning, organizing and staffing. Next is the directing. Today we will discuss about directing. What is directing? Directing आप देखिए क्या होता है। डायरेक्टिंग होता है जब हम किसी को कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिवली उसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, लाइक कि यू विल डू दिस वर्क इन दिस वे। जब हम उसे काम करने का तरीका बताते हैं और तरीका हम उसे तरीका इस तरह से बताएंगे कि वो जो वर्कर है उस काम को बहुत अच्छे से समझ जाए और ये कह लो कि स्किलफुली उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। तो डायरेक्शंस जब हम देते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि काम को किस तरीके से करना है। क्लियर? तो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। व्हाट इज डायरेक्शन? व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। क्लियर? एंड इट इज डन टू अचीव सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। डायरेक्शन हम क्यों देंगे अपने एम्प्लॉइज को? कि जिससे हमने जो भी टारगेट सेट किए हैं उन्हें हम अचीव कर सकें। ठीक है? तो इट मीन्स डायरेक्शन में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट वी विल इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज द, क्या इंक्लूड करेंगे उसमें? हम इंक्लूड कर सकते हैं काउंसलिंग, इंक्लूड कर सकते हैं सुपरवाइजिंग है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है। ये सब हम डायरेक्शन में ही इंक्लूड करेंगे और ये सब इंक्लूड करने के पीछे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू अचीव द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। Clear students? Next, it encompasses many elements like supervision, motivation and leadership and communication also. यहाँ इसके एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो डायरेक्शन में हम इन सब चीज़ों को, इन सब एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं और इट इज वन ऑफ द की फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एवरी मैनेजर। कोई भी मैनेजर है सभी फंक्शंस तो वो परफॉर्म करेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जो भी है वो परफॉर्म करता है, बट डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है हर एक मैनेजर के लिए। क्लियर? क्योंकि मैनेजर ने नीचे अपने सबॉर्डिनेट से काम करवाना है। क्लियर? तो सबॉर्डिनेट से जब वो काम करवाएगा तो काम कैसे करवा सकता है? वो सिर्फ ये तो नहीं है ना कि ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और उन्हें कह दिया कि तुमने 30,000 यूनिट जो है इस महीने में प्रोड्यूस करनी है, ऐसा तो नहीं है ना। हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि तुमने किस तरह से अपने काम को डिवाइड करके किस तरह से काम को करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द पीपल इन डूइंग वर्क। क्लियर? नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं? अब फर्स्ट, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। आई हैव टोल्ड यू कि बेशक सारे काम को सेट करना मीन सारे के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, इनकी ये तो क्या है, एक तरह से एक वर्क को एक सेटिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हमने प्लानिंग भी कर लिया कि हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन भी अकॉर्डिंगली बना लिया, स्टाफिंग भी, अपॉइंटमेंट भी हमने कर ली है। ठीक है? लेकिन अब जिन लोगों की अपॉइंटमेंट करी है तो उन्हें डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करनी है। क्लियर? तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जब डायरेक्शन किसी भी पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, देन द एक्शन विल बी स्टार्टेड, तभी एक्शन इनिशिएट करता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग ये नहीं है कि नीचे सबॉर्डिनेट्स को ही जरूरत पड़ती है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. As the organization will continue, as the lifetime of the organization, directing is a continuous process. Same, directing will go on continuously. जैसे जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम जितना है, डायरेक्शन की जरूरत भी तो वर्कर्स को उतनी ही टाइम पड़ती रहेगी। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन जो है हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। मीन्स ऊपर से मैनेजर जो है अपने प्लानिंग सेट करते हैं, ये बता देते हैं कि क्या टारगेट है एंड अकॉर्डिंगली टारगेट के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या करा जाता है, डायरेक्शंस दी जाती हैं। क्लियर? तो डायरेक्शंस जो डायरेक्टिंग है वो फ्लो करती है कहां से, टॉप टू बॉटम। दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स
मीन्स फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू, अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, जो हमारे प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव है फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टैब्लिश्ड, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव तभी कर सकते हैं अगर हम अपने वर्कर्स को प्रॉपरली डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्होंने काम को किस तरीके से अकम्प्लिश करना है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। एज आई हैव टोल्ड यू, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स द एक्शन। डायरेक्टिंग जो है एक्शन को इनिशिएट करती है। अगर हम अपने सुपरवाइजर्स, जैसे मैं सुपरवाइजर हूं, ठीक है, मैं अपने जो वर्कर्स हैं उनके काम को सुपरवाइज करती हूँ, ठीक है, सुपरवाइज मैंने कर लिया, लेकिन सुपरवाइज करने से क्या हो गया? क्या एक्शन इनिशिएट हो गया? नहीं हुआ। मैं उन्हें क्या करती हूँ, उन्हें उनके काम में जितने भी उनके लूपहोल्स हैं, जो कमियां थी, उन्हें वो बताती हूँ, ठीक है। उनके बताने से क्या होगा? वो अपने काम को और अच्छे इंप्रूव्ड तरीके से करेंगे कि लास्ट टाइम हमारे काम में इतनी कमियां हो गई थी या हमने इतना रॉ मटेरियल यूज करना था बट हमने ऑप्टिमम वे से रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है। दैट थिंग आई विल टोल्ड देम ना। तो अगर मैंने उन्हें बताया तो वो एक्शन को उसी तरीके से करेंगे, नेक्स्ट टाइम में उसी तरीके से ही काम को करेंगे। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट द एक्शन। नेक्स्ट, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉइज के एफर्ट को इंटीग्रेट करती है। वो कैसे करती है? आप देखिए, आज मैंने अपने वर्कर्स को क्या किया कि डायरेक्शन दिया कि ऐसा करना कि 5 वर्कर्स इस काम को कंप्लीट करेंगे, 5 वर्कर्स इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और 5 वर्कर्स जो है इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्या होगा? वो 5-5-5, वो जो 5 वर्कर्स के 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं ना, वो सारे के सारे एम्प्लॉइज जो है, वर्कर्स जो है, अपने सारे के सारे एक्शंस को इंटीग्रेट करके चलेंगे। मींस क्योंकि इन जो 5 वर्कर्स के एक्शंस हैं ये अफेक्ट करेंगे नेक्स्ट ग्रुप को, नेक्स्ट ग्रुप के एक्शन अफेक्ट करेंगे नेक्स्ट ग्रुप को। तो सारे के सारे वर्कर्स आपस में अपने एक्शंस को इंटीग्रेट करके चलते हैं कि ये नहीं है कि इस ग्रुप ने अगर अपना वर्क कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट ग्रुप को उनके, क्योंकि ये जो है वो ये जो ग्रुप होगा 5 वर्कर्स का फर्स्ट ग्रुप है, ये जो अपना काम कर रहा है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग जो होगी उस काम पे वो नेक्स्ट ग्रुप की होगी, तो फाइनल प्रोसेसिंग थर्ड ग्रुप की होगी। तो सभी के सारे इंप्लॉइज जो है अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके चलते हैं। नेक्स्ट, गाइड्स इंप्लॉइज। यस, अगर हम डायरेक्शंस, मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर मैं सुपरवाइजर हूं, मैं अपने वर्कर्स को क्या करती हूँ? गाइड करती हूँ कि यू विल डू दिस वर्क इन दिस वे सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर गोल्स। क्लियर? तो इससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। तो डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को, क्या गाइडेंस प्रोवाइड करती है, हाउ दे विल डू दी पर्टिकुलर टास्क, इन विच सेंस, इन विच वे। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। यस, ये तो नहीं है ना कि आज हम जिस काम को जिस तरीके से कर रहे हैं वो आने वाले पूरे साल में या पूरे 2-3 सालों तक वैसे उसी तरीके से काम होगा। नो, सिचुएशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्निक अपने एम्प्लॉइज को गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, हाउ दे विल डू द पर्टिकुलर टास्क इन अ बेटर वे। क्लियर? वो बेटर वे से पर्टिकुलर टास्क को कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को इंप्लीमेंट करते हैं, हम टेक्निक्स को यूज करते हैं कि न्यू टेक्निक से एम्प्लॉइज कैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। यस, अब एम्प्लॉइज के टेन्योर में स्टेबिलिटी हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? अगर हम एम्प्लॉइज को डायरेक्शन पॉजिटिवली देंगे, मीन्स अगर पॉजिटिव सेंस से उन्हें देंगे ना कि लाइक दिस, अभी मैं आप लोगों को जैसे एग्जांपल दे रही हूँ। यस, अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को ये कहती हूँ कि अगर आपने ये काम इतने टाइम में कंप्लीट कर दिया ना तो मे बी आपको मैनेजर सर जो है ना रिवॉर्ड देंगे। क्लियर? तो इससे क्या होगा? उन्हें पता होगा कि अगर वो काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो जो मोटिवेशन होती है ना, मोटिवेशन, जैसे मैंने उसे मोटिवेट कर दिया, मैंने बताया ना कि सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप, ये तीनों चीजें, इवन कम्युनिकेशन ऑल्सो, ये सभी चीजें जो है डायरेक्टिंग में इंक्लूड होती हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हम उन्हें मोटिवेशन पॉजिटिव वे से देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहेगी। मीन्स ऑल एम्प्लॉइज आर जस्ट लाइक एन एसेट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोई भी पुराना एम्प्लॉय है ना वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से जानता है और समझता है, काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से
समझ आता है। अगर हम डे टू डे अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करते रहेंगे ना, मीन्स उनके टेन्योर में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो क्या होगा, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होगा, हमें बार बार एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग जो है हेल्प करती है टू ब्रिंग स्टेबिलिटी। डायरेक्शन से एम्प्लॉयज़ को काम करने का तरीका बहुत अच्छे से पता चल जाता है, उनकी कमियां, ये कह लो कि एक तरह से उनकी लूप होल्स जो है वो खत्म हो जाती हैं, तो उनके स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स, ऑन विच प्रिंसिपल्स डायरेक्टिंग इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट वन इज द मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। यस, डायरेक्टिंग का मेन प्रिंसिपल क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। डायरेक्शन हम किसे देते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की दीवारों को, अपनी मशीनों को, किसे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है, वेदर दैट इज द सुपीरियर और द सबऑर्डिनेट। इफ द सुपीरियर, बिकॉज सुपीरियर is the vital to any organization because he is providing direction to the employees. क्लियर। तो मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वेदर दैट इज द सुपीरियर और द सबऑर्डिनेट। सुपीरियर डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्ट करता है अपने एम्प्लॉइज को टू डू अ पर्टिकुलर टास्क इन द बेस्ट एंड इन द ऑप्टिमम मैनर। नेक्स्ट इज द हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। यस, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। There is conflict between the personal objective and the organizational objective. Personal objectives क्या होते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के मैक्सिमम सैलरी अचीव करना या मॉनेटरी रिवॉर्ड्स लेना, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू अचीव द प्रीडिटरमिन्ड गोल्स, टू अचीव द प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए या मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए तो नहीं ना इस्टेब्लिश होती है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव होता है उसे पूरा करना। तो इसलिए सुपरवाइजर जो होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में एक हार्मोनियस रिलेशंस स्टैब्लिश करता है। वो ये एक्सप्लेन करके बता देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मीन्स आप लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव तभी अचीव होंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जब अचीव होंगे देन दे विल गेट हायर सैलरी एंड मॉनेटरी बेनिफिट ऑल्सो। सो तो एक हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ये सुपरवाइजर की ही ड्यूटी है, देन ही विल टेल द एम्प्लॉइज, द सबऑर्डिनेट्स हाउ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर। अगर हम अपनी हायर सैलरी अचीव करना चाहते हैं तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्टिमम मैनर से अचीव करवाएंगे तो ही हमारी सैलरी जो है वो हाई हो सकती है। नेक्स्ट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यस, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, एज वी हैव डन इन द सेकंड चैप्टर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल में हम लोग कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यस, डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द वन सुपीरियर ओनली, मीन्स वन हेड वन प्लान। तो इसमें क्या होगा कि यूनिटी ऑफ कमांड में हम क्या करेंगे कि एक अकेला सुपरवाइजर ही क्या होगा, सभी के सभी सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। अगर काफी सारे सुपरवाइजर्स हो जाएंगे, 2-3 सुपरवाइजर हो जाएंगे, देन देयर विल बी अ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो सुपरवाइजर्स के काफी ज्यादा होने से सबऑर्डिनेट्स को क्या हो जाएगा, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि किस सुपरवाइजर की वो बात को फॉलो करें, किसकी बात को ना फॉलो करें। तो देयर विल बी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन। तो इस केस में क्या होगा, देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ कमांड, वी मस्ट फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड principle in our organization so that all the subordinates will get direction from one superior only. Next is the appropriateness of direction technique. Yes, जो हम direction technique अपने subordinates के लिए follow कर रहे हैं, that must be appropriate. What does it mean? It means that technique must be understandable या अंडरस्टैंड बाय द सबऑर्डिनेट्स। अगर हम कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं जो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, देन उसका कोई बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें डायरेक्शन टेक्निक अपने
अपने सबॉर्डिनेट्स की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। ये ना हो कि हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं कि मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हम उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करते जा रहे हैं, तो उन्हें कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो उन्हें उनकी ही लैंग्वेज में उनके अकॉर्डिंग समझाया जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप अपनी ही वीडियो में देख लीजिए, मैं बाइलिंगुअल मेथड यूज कर रही हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन भी हिंदी में कर रही हूँ। व्हाट डज इट मीन, जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए कोई भी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज द मैनेजरियल कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन मैनेजरियल कम्युनिकेशन? डायरेक्शन जो है मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को सुपीरियर के बिहाफ पे सबॉर्डिनेट्स तक लेके जाता है। क्लियर, समझ में आ गई ना बात आपको? जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स प्लानिंग में डिसाइड कर देते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो वो चीज जो है मैनेजरियल कम्युनिकेशन कौन करता है? सुपरवाइजर करता है टू द सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, अगर हम डायरेक्शन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे, मीन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप ही अगर हम यूज करते हैं, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। मीन्स एक तरह से कह लो कि एक फियर वाला एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स में। सबॉर्डिनेट्स जो है ना अपने सुपीरियर से डर के काम करेंगे। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन देते हैं, मीन्स एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, तो वो बहुत अच्छे से उनके लूपहोल्स भी बता सकता है कि उनके काम में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, और बहुत अच्छे से ये भी बता सकता है कि हाउ दे विल इंप्रूव दैट वर्क इन दैट सिचुएशन। क्लियर? तो यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द लीडरशिप। यस, लीडरशिप इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप में हम क्या करते हैं? वी विल वर्क जस्ट लाइक ए लीडर। हम एक लीडर की तरह काम करते हैं और एक ग्रुप को लीड करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको लोगों को एक एग्जांपल में बताया था ना कि सुपरवाइजर अगर फाइव सबॉर्डिनेट्स का, एम्प्लॉयज का के 3 यूनिट्स बना देता है, वो सभी एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, इंटीग्रेट तो करते हैं, काम करते हैं। तो लीडरशिप अब उन 5 के ऊपर एक लीडर खड़ा कर देता है। ठीक है, वो लीडर जो है उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि उन्होंने किस टाइप से काम को करना है। लीडर क्या करता है? अपने सबॉर्डिनेट्स को लीड करता है काम में कि उन्होंने काम को कैसे करना है। वही है, तो वही डायरेक्शन ही हुई। लेकिन वो लीडर मतलब 5 इंप्लॉइज के ऊपर एक लीडर को खड़ा कर दिया। एक ग्रुप का पर्टिकुलर एक लीडर हो गया, इस सेकंड ग्रुप का एक पर्टिकुलर लीडर हो गया, थर्ड ग्रुप का पर्टिकुलर लीडर हो गया। तो वो लीडर जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि किस काम को किस तरीके से कैसे करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज द फॉलो थ्रू। यस, फॉलो थ्रू मीन्स डायरेक्शन इज नॉट used या is not follow in an business organization but it is follow at all the levels of the, मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक टाइप के बिजनेस में हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को। इवन हमारे स्कूल्स में भी, जैसे हमारे स्कूल्स में हमें डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? हमारे कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर को डायरेक्शन कौन देता है? प्रिंसिपल मैम। और प्रिंसिपल मैम को या सर को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है? आगे मैनेजमेंट से। तो डायरेक्शन जो है सिर्फ एक बिजनेस में नहीं, लाइफ के हर फील्ड में काम करती है। हम अपने बच्चों को भी डायरेक्शन देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा बेटा जो है वो 8th क्लास में है। तो समटाइम्स क्या होता है कि वो क्वेश्चन को देख के कहता है कि मम्मा ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं नहीं कर सकता लर्न। तो मैं उसे कैसे मोटिवेट करती हूँ, कैसे डायरेक्शन देती हूँ कि यार क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे से भी बड़ा है? तुम कितने बड़े और क्वेश्चन कितना छोटा सा है। ठीक है, बेशक वो आधे पेज से भी को ज़्यादा कवर कर जाता है। मैंने कहा ऐसा करो, तुम लोग पहले तुम इसकी जितनी लाइन्स का ये क्वेश्चन है ना, उनकी लाइन्स को, उस लाइन्स को तुम काउंट करो। काउंट किया, सपोज 20 लाइन्स बन जाती हैं। अगर तुमसे 5 लाइन्स करके लर्न होता है तो बेटर है, नहीं तो तुम 10 का इसको डिवीजन कर दो। ठीक है, वो 10 के डिवीजन से क्या होता है कि वो 10 मिनट्स में ही वो क्वेश्चन को लर्न कर लेता है। दिस इज द वे ऑफ डायरेक्टिंग। आप अपने ये सामने सबॉर्डिनेट को देखिए, वो किस टाइप का सबॉर्डिनेट है, किस टाइप से आपकी बात को समझ सकता है। क्लियर, उसके लेवल को देखते हुए आप उसे उसके अकॉर्डिंग जो है बात को समझाइए, डायरेक्शन प्रोवाइड कीजिए। देन दे विल डू, डेफिनेटली दे विल डू दैट वर्क, दैट टास्क इन द ऑप्टिमम मैनर। क्लियर, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकंड वन इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज लीडरशिप, द लास्ट वन इज द
कम्युनिकेशन। तो सुपरविजन में हम लोग क्या रीड करेंगे, सुपरविजन क्या होती है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप जब 10th के एग्जाम दे रहे थे तो वहां पे सुपरवाइजर की ड्यूटी थी। तो सुपरवाइजर का काम क्या होता है, वो ये देखता है कि सभी रूम्स में जितने टीचर्स हैं वो प्रॉपरली ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्लियर। और इसके अलावा क्या देखता है कि जितने भी स्टूडेंट्स एक रूम में होने चाहिए क्या उतने ही स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट के पास कोई स्लिप तो नहीं है। पहले से वो टीचर्स को गाइड कर देता है कि आपको अगर किसी भी डाउट है तो आप चेकिंग कर लीजिए पहले, ये ना हो कि बाद में फ्लाइंग आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए हमारे लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्लियर। तो सुपरविजन क्या होती है, जब हम किसी की चेकिंग करते हैं, चेकिंग को हम सुपरविजन कहते हैं। और चेकिंग करके ये नहीं है कि हमने चेकिंग कर दिया तो उसके लिए अगर कोई लूप होल है तो उसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, नो, वी विल गाइड दैट पर्सन कि हाउ दैट वर्क कैन बी डू इन द बेस्ट मैनर, ठीक है। व्हाट इज द सुपरविजन, इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट। मैंने यही आपको एग्जांपल में बताया ना कि हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को ओवरसी करते हैं, उसके बाद उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट। नेक्स्ट इज द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एनी सुपरवाइजर। किसी भी सुपरवाइजर का फंक्शन और परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया ना, जैसे कि यहाँ पे भी डायरेक्शन में सुपरवाइजर ही काम कर रहा है, और सुपरवाइजिंग के फंक्शन में तो हम लोग सुपरवाइजर को बता ही रहे हैं कि फंक्शन और परफॉर्मेंस जो है सुपरवाइजर की वाइटल होती है, इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज ही डायरेक्टली रिलेट्स विद द वर्कर्स, क्योंकि वही पर्सन है जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग विद द वर्कर्स, ठीक है। डायरेक्ट टच जो होता है मैनेजमेंट का नहीं होता है। मैनेजर्स जो हैं वो आगे अपने सुपरवाइजर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और सुपरवाइजर जो है आगे अपने वो इंस्ट्रक्शंस किसे देंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उन्होंने तो मैनेजर्स तो अपने अकॉर्डिंग देते हैं ना सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन कि तुमने इतना काम करवाना ही करवाना है, क्लियर। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल को 20% इंक्रीज करने का टारगेट है, क्लियर। और तब सुपरवाइजर जो सेल्स मैनेजर है उन्हें ये डायरेक्शन दी गई कि आप किसी भी टेक्निक से सेल को इंक्रीज करना है, हमने इस साल या इस महीने 20%। तो जो सेल्स मैनेजर है ना, वो सेल मैनेजर अपने अंडर जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हें बुला के उन्हें डायरेक्शंस देता है कि बाय विच मीन्स किसी भी तरीके से आप लोगों ने सेल को 20% इंक्रीज करना है। तो उसके बाद सुपरवाइजर जो है अपने सजेशंस जो है सेल्स मैनेजर को देते हैं कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद वो सजेशंस, उनमें से कौन सा सजेशन सेल मैनेजर को सुटेबल लगता है, वो सजेशन जो है आगे सुपरवाइजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अप्लाई करवाता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, मैंने बताया ना कि मैनेजर्स का वर्कर के साथ डायरेक्ट टच नहीं होता, डायरेक्ट टच किसका होता है, सुपरवाइजर का। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। अब ओवरसीइंग चेकिंग करते हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट। यस, इसका सुपरवाइजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट जो है मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन मैनेजर्स एंड द मैनेजमेंट। मैनेजर्स और मैनेजमेंट के बीच में सुपरविजन एक लिंक का काम करती है, ठीक है। मैनेजर्स की और मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजर्स कौन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है जो हमारे टॉप लेवल पे आती है। तो ये एक लिंक का काम करता है, क्या करता है सुपरविजन। मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी। सुपरविजन जो है ग्रुप यूनिटी, इंप्लॉइज के बीच में, जो वर्कर्स के बीच में ग्रुप यूनिटी मेंटेन करता है। क्योंकि उन्हें ग्रुप यूनिटी कैसे आती है, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है ना, इंस्ट्रक्शंस जब मिल जाएंगी काम करने की तो उनमें यूनिटी आ जाती है। नेक्स्ट रीजन, क्योंकि उनमें यूनिटी कैसे आ गई कि उन्हें पता है कि अगर वो काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे देन दे कैन ऑल्सो गेट द रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स गुड ऑन जॉब ट्रेनिंग। यस,
मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग ही मिलेंगी ना। जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी देन दे कैन डू देयर वर्क इन द बेस्ट ऑप्टिमम मैनर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स, वर्कर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, वो कैसे? पॉजिटिव वे से। अब ये नहीं है कि सिर्फ चेकिंग की जा रही है, समटाइम्स क्या होता है कि जब चेकिंग की जाती है तो हम लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स को इन्फ्लुएंस करना, मतलब क्या है कि उन्हें पॉजिटिव तरीके से बताना कि आप लोगों ने वर्क को किस तरीके से करना है। टास्क अचीवमेंट, यस, टास्क अचीवमेंट कैसे? इनके टारगेट अचीवमेंट। सुपरविजन किया जाता है किसका किया जाता है? सबॉर्डिनेट्स का। और सबॉर्डिनेट का जब हम सुपरविजन करते हैं तो अगर उनके काम में कोई भी मिस्टेक होती है, अगर उनका काम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं चल रहा है, देन वी विल गिव देम इंस्ट्रक्शंस। तो इसके क्या होगा? उनका टास्क अचीवमेंट, जो टारगेट हमारा होता है, वो अचीवमेंट ईजी हो जाती है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ द वर्क। एनालिसिस, ये वर्क एनालिसिस किया जाता है कैसे? जब हम सुपरवाइज करेंगे, ऑब्वियसली जब हम सुपरविजन कर रहे हैं तो किसी भी सबॉर्डिनेट का टास्क जो है, वर्क जो है, वो एनालिसिस किया जाता है। कैसे? कि कितना उन्हें टास्क प्रोवाइड किया गया था, कितना उन्होंने अभी तक अकम्प्लिश किया। तो एनालिसिस हो जाता है कि मतलब किस तरीके से वो कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस वॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड ऑल्सो विद द फीचर्स, characteristics, importance and principles of directing. Clear students? This was about the directing and first element of directing. In the next video we will do the next elements. Till then, bye and stay home, stay safe. Okay.